सद्गुरु महाराज की जय। आइए आगे सुनाते हैं आप लोगों को। एक गरीब आदमी शरीर पर फटा पुराना वस्त्र पहने हुए आते हैं और गुरुदेव के श्री चरणों में उदास मन से माथा टेककर प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहने लगते हैं, गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा की जाए। संसार में मेरे समान दुखी और कोई न होगा। मेरा जीवन बहुत दुखमय बीत रहा है। किसी तरह तो MA पास किया है, कोई नौकरी नहीं लग रही है। परिवार में कई सदस्य हैं, खेती पत्ती उतनी नहीं है जिससे भरण पोषण हो सके। कोई नौकरी लग जाती तो जीवन सुखमय हो जाता। इतना सुन आराध्य देव समझाते हुए कहते हैं, नौकरी की तलाश करते रहिए। मैं ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो। एक व्यक्ति बहुत दुखी मन से गुरुदेव के श्री चरणों में माथा टेककर प्रणाम करते हैं और अपने दोनों हाथों को जोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए कहने लगते हैं, बाबा हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हम बहुत दुखी हैं। समाज में हमारी बड़ी निंदा हो रही है। अब लाज आपके हाथ में है। आप ही लज्जा रखने वाले हैं। हमें आप ही पर आशा भरोसा है। यह कहते कहते फूट फूट कर रोने लगते हैं। दुख के कारण मुंह से साफ साफ बोली भी नहीं निकल पाती है। हाथ जोड़कर सिसक कर रोना ही उनके दुख की निशानी रह जाती है। इस अवस्था की देखकर सब कुछ जानते हुए भी लीला से अनजान की तरह गुरुदेव पूछते हैं, कहिए क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? इतना पूछने पर मन के वेग को नहीं रोक सकने के कारण रो रो कर ही कहने लगते हैं, बाबा आप तो सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी कहता हूँ, देखिए यह मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। इच्छित और अनुरूप वर नहीं मिल रहा है। लड़के वाले इतने 1000 रुपये तिलक में चाहते हैं, पर मैं उतना समर्थ नहीं हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। हम पति पत्नी को रात में नींद नहीं आती। लगता है कि चिंता के मारे हम पागल हो जाएंगे। इतना सुन आराध्य देव कहते हैं, देखिए लड़की कभी कुंवारी नहीं रही है। परमात्मा ने जोड़े प्राणियों को पैदा किया है। वर खोजते रहिए, समय आने पर सगाई स्थिर हो जाएगी। एक सज्जन गंगा में स्नान करके हाथ में फूल और निमंत्रण कार्ड लेकर आँखों से आंसू बहाते हुए गुरुदेव के श्री चरणों में पहुँचते हैं। फूल और निमंत्रण कार्ड को श्री चरणों में रखते हुए प्रणाम करते हैं। कहने लगते हैं कि हुजूर आप ही की कृपा से मेरी लड़की का विवाह होना निश्चित हुआ। आप आशीर्वाद दें जिससे बिना बाधा के शुभ विवाह का कार्य संपन्न हो जाए और उन लोगों का जीवन सुखमय हो। इतना सुन आराध्य देव आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, मैं दोनों पक्षों को आशीर्वाद देता हूँ, उन लोगों का जीवन सुखमय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे फिर कल सुनाएंगे।